ईस्टर के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्या यह संभव है कि कोई नाशवान मानव अविनाशी हो जाए या कोई मरणहार मानव अमर हो जाए? जी हाँ, यह जो असंभव बात थी वह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उस हर एक विश्वासी के लिए संभव हुई जो विश्वास के साथ उसे स्वीकार करता है, जो उसमें होकर जीवन जीता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके अद्वितीय जीवित ईश्वर होने का अद्भुत ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण है, जिसके आधार पर ही इतिहासकारों ने काल का विभाजन ईसा पूर्व और ईसा पश्चात में किया है। उसके पुनरुत्थान के द्वारा पाप और उसकी मजदूरी मृत्यु के विष और डंक का समापन हुआ। उसके पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु अंत नहीं परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार बनी। उसके पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु विदाई का विलाप नहीं पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के स्वागत का दीप और गीत बनी। यह पुनरुत्थान का जश्न संसार के हर एक देश में प्रत्येक रविवार को मनाया जाता है। हर एक मनुष्य को आज धन से अधिक आशा की आवश्यकता है, आरोपों से अधिक क्षमा की आवश्यकता है, तिरस्कार से अधिक स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, अनिश्चितता की नहीं परंतु अनंत के स्पष्ट चित्र की आवश्यकता है, मृत्यु के बाद संदेह के अंधकार की नहीं परंतु जीवित आशा के स्पष्ट उजियाले की आवश्यकता है। और इन सब का संपूर्ण चित्र हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मिलता है। इस संसार में सार्थक और उपयोगी जीवन जीने की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन और इस संसार के पार अनंत जीवन की निश्चितता हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से ही प्राप्त होती है। तो आइए हम ऐसे जीवित सनातन सृजनहार सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा और स्तुति में कुछ गीत सुन लें। मृत्यु पे पाए विजय जो भी
जीवित परमेश्वर ने हमारे दिल, दिमाग व आत्मा को आलोकित और प्रकाशित करने के लिए अपना जीवित वचन दिया है। उसके जीवित वचन के द्वारा ही हम सब प्रकार की धर्मांधता, अंधविश्वास, परंपरावाद, कट्टरवाद और रूढ़िवाद से बच सकते हैं। उसके वचन के द्वारा से ही हम इस संसार में व्याप्त पाप, बुराई, अधर्म से स्वयं को बचाकर पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम कुछ समय अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने पर केंद्रित करें। वचन की विवेचना विश्व प्रसिद्ध, बहुत ही ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता डॉक्टर अजय लाल करेंगे। पुनरुत्थान पर्व पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आपके हृदय को प्रभु यीशु मसीह में असीमित शांति प्राप्त हो सके, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी याचना है। आपके हृदय की हर चिंता, हर तनाव और अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में प्राप्त हो सके, यही इस संदेश का उद्देश्य है। संसार के कोने कोने में ईस्टर का पर्व बड़े उत्साह और आनंद से मनाया जाता है। हम स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार का मार्ग खोल दिया। पुनरुत्थान की बात इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि इतिहास की यह एक ऐसी घटना है जो अपने आप में बेमिसाल है। पुनरुत्थान का अर्थ प्रभु यीशु मसीह का केवल पुनर्जीवित हो जाना ही नहीं। पुनरुत्थान का अर्थ यह भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आज अपनी शिक्षाओं में, अपने वादों में और अपनी प्रेरणा में जीवित है। पुनरुत्थान का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दंड दिया गया, क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई और उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया। कब्र के पत्थर पर रोमी सरकार की मोहर लगा दी। फिर सरकार के इतने सारे नियंत्रण के बावजूद राजकीय आदेश के अनुसार सख्त पहरेदारी होते हुए भी मृत्यु के तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की पहली से 6वीं आयतों में इस प्रकार इस घटना का वर्णन पाया जाता है। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह की लोथ ना पाई। जब वे इस बात से भौचक्का हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए और वे बहुत डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे यह कहा था। और यह आश्चर्यजनक घटना सार्वजनिक हो गई। पुनर्जीवित प्रभु यीशु को हजारों और लाखों लोगों ने देखा। वह जीवित प्रमाण बनकर, एक ऐतिहासिक तथ्य बन करके पुनर्जीवित हो गया और आज भी उस ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन उपलब्ध है। ईस्टर अर्थात पुनरुत्थान से हमें शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कैसे जीवन तथा मृत्यु के रहस्यों का उत्तर मिलेगा, आज इस बात पर हम विचार करेंगे। आज संसार में रहते हुए यदि हम विचार करें तो जीवन के 3 प्रमुख प्रश्न सामने आते हैं। इन्हीं प्रश्नों पर हम गौर करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई बातों के अर्थ इन्हीं में निहित हैं। पहली बात, हमारे अतीत की ग्लानि। आज संसार के लोगों में तनाव है। हर व्यक्ति के अतीत में कहीं ना कहीं अंधकार है, अनैतिक बातें हैं, ईश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर जाने की बातें हैं। हम सब ने पाप किया है और उसका बोझ निरंतर हमारे मन में बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता रहता है, हमारी जिंदगी को कठिन बनाता है। कोई ऐसा नहीं जिसके अतीत में अंधकार ना हो, पाप ना हो, जिसने गलत ना किया हो। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो यह ना सोचता हो कि काश हमने ऐसा ना किया होता। परंतु बात यह है कि हम अपने धन, अपनी योग्यताओं, अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं से इनका हल नहीं निकाल सकते। अपने अतीत में वापस जाना
हम मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। संसार का कोई भी चिकित्सक अतीत के अंधकार का इलाज करने में सक्षम नहीं है। किसी वैज्ञानिक के पास कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जो अतीत के अंधकारमय पापों को मिटा दे। किसी राष्ट्राध्यक्ष के पास इतनी शक्ति नहीं जो अतीत को बदल दे। कितनी बार अतीत हमारे सामने जिंदा हो जाता है, कितनी बार अतीत के अनुभव के आधार पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अतीत की चोटों के आधार पर हमारा व्यवहार हो जाता है, हमारे संबंध टूट जाते हैं और इस ग्लानि से हमारा मन खेदित हो जाता है। परंतु जो बात है वह यह है कि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे अतीत में जा सकता है, जो हमारे अतीत को शुद्ध कर सकता है, जो हमारे अतीत को अपने अनुग्रह और अपनी धार्मिकता से ढांप सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें अतीत के अपराधों से, पापों की ग्लानि से मुक्त करा सकता है, हमारे अतीत के पापों को धो सकता है, संपूर्ण क्षमा प्रदान करता है। भजन संहिता के 103वें अध्याय की 12वीं आयत में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना रक्त क्रूस पर बहा दिया है और हमारे अपराधों का मूल्य भी चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमें अतीत के पापों से पूर्णतः मुक्त करता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या हम उस अतीत से मुक्त हुए हैं कि नहीं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आज स्थान देते हैं, उसके द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो परमेश्वर हमें इस बात की निश्चितता देता है कि वह हमारे अतीत के पापों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा। वह उन्हें लेकर गहरे समुद्र में दफन कर देगा। यीशु मसीह के द्वारा हमारे अतीत के पाप पूर्णतया मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारे जीवन के वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, हमारे जीवन में निरंतर संघर्ष बने रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमें बहुतायत से धन और यश और सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, नाम और पद मिल जाए तो हमारे संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे। पर सच तो यह है कि उम्र के साथ साथ ये चुनौतियां और संघर्ष बढ़ते जाते हैं। इन सब के कारण हम व्यथित होते हैं, परिवार में तनाव होता है, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मात्र अपनी सामर्थ, अपनी समझ, अपने प्रयासों के द्वारा इन पर विजयी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। केवल हम अपनी सामर्थ से इनसे गुजरकर विजयी नहीं हो सकते। परंतु आनंद की बात यह है कि हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ आज भी उपलब्ध है। यशायाह की पुस्तक के 41वें अध्याय की 10वीं आयत में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए है जो उसके पीछे चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं कि मैं तुम्हारा दृढ़गढ़ हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा बल हूं, मैं तुम्हारी चट्टान हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारे जीवन का उजाला हूं, मैं तुम्हारा अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर हूं। पर हम तो परंपराओं से बंधे हैं, संसार की मान्यताओं से अंधभक्त बने हुए हैं, तथा कथित धार्मिक अगुओं के जाल में फंसे हुए हैं, दिमाग का उपयोग किए बिना निराधार परंपराओं में लिप्त है। जिंदगी की व्यथाओं से, मिथ्या से और शैतान के झूठ से हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का यह पर्व हमें फिर अवसर दे रहा है कि हम अपना ध्यान उस जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर लगाएं जिसने सृष्टि को बनाया, मुझको और आपको बनाया, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हमें वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है और अद्भुत ढंग से हमारे जीवन में महान आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से होते हैं और वह हमारे साथ रहता है।
तीसरी बात, हमारे भविष्य की निश्चितता। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की यह प्रतिज्ञा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो जीवित है वह मृत्यु को प्राप्त ना होगा। अब विश्वासी के लिए मृत्यु अनंत जीवन का द्वार बन गई। यीशु मसीह का अनुगमन करके हम मृत्यु के बाद अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, यह निश्चितता हमको प्राप्त हो गई। इन तीनों बातों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में निहित है। हमारे अतीत के पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कीमत क्रूस पर चुका दी। अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने लहू बहाए जाने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसने हमारे अतीत के पापों की ग्लानि को लेकर गहरे समुद्र में दफन कर दिया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि केवल वही हमारी मरणहार देह को जिला सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से यह निश्चितता है कि वह हमें नई जिंदगी, नई उमंग, नया उत्साह, नया बल देने में सक्षम है। हमें नए संसार और अनंत जीवन की ओर वह ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में अनंत जीवन का द्वार खुल गया। सभी को उद्धार मिल गया जिन्होंने उसे स्वीकार किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान होने का हक दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। जीवन की समस्याओं और संघर्षों से गुजरने की सामर्थ हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से प्राप्त होती है। भविष्य की निश्चितता भी हमें पुनरुत्थान में मिलती है। पुनरुत्थान के पर्व ईस्टर के अवसर पर मेरे और आपके जीवन से अतीत के पापों की ग्लानि दूर हो सकेगी। वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ मुझे और आपको प्राप्त हो सकेगी, और भविष्य में परमेश्वर की उपस्थिति और अनंत जीवन की निश्चितता भी हमको मिलती है। यही पुनरुत्थान आपको और मुझे शांति और सामर्थ्य का संदेश देता है। यही प्रभु यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य भी है। इस ईस्टर के पर्व पर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपनी जिंदगी में स्थान दें। उसकी सामर्थ्य से नया जीवन प्राप्त करें, नई राह, नई आशा को प्राप्त करें और अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे और पुनरुत्थान पर्व आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे।